बेटा है देवा। मैं तेरी आई हूँ और ये तेरी बहू है। अरे बहू मतलब माता पिता बेटा, ये तेरा ही घर है बेटा। तू अभी सोच मत, तू बस लेटा रहे, लेटा। आजा, सो जाना बेटा, सो जा। अरे अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे वाह, इसे होश आ गया। बेटा कैसा लग रहा है? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, सब ठीक है। बस ये याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। तू लेटा रहे, तू ज्यादा बात मत कर। डॉक्टर साहब इसे बोलिए ना कि ये बिल्कुल ठीक है और ये उसी का घर है। हाँ हाँ शांता बहनी, ये बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब तू बस आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आती हूँ। देखिए, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं। हाँ। ये सुबह शाम दूध के साथ देते रहना। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी शॉक की वजह से या सिर पे किसी चोट की वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे यहाँ खुशी की बात यह है कि इसे होश आ गया है और हो सकता है कि जल्दी ही इसे सब कुछ याद भी आ जाए। लेकिन जब तक इसे सब याद नहीं आ जाता तब तक हम पता कैसे लगाए कि ये है कौन? देखिए, मेरे ख्याल से अभी आप इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा रहेगा। और प्लीज बार बार देवा से इस बच्चे से इसके बारे में ज्यादा मत पूछिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग पर जोर देने से फिर से ये बेहोश हो जाए। नहीं नहीं। और तब तक शांता बहनी को भी एक माँ का प्यार इस पे लुटाने दीजिए। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, ये वानी है, न्यू एडमिशन है। आज से ये आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ेगी। हाय। वानी बेटा, सीट पे बैठो। बच्चों, मुझे मालूम है कि बालवीर की खबर सुन के तुम लोग उदास हो, पर मेरा भी आज पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बच्चों, हम उदास होकर तो नहीं बैठ सकते ना। जिंदगी में हमें आगे तो बढ़ना ही है ना। तो क्या कहते हो बच्चों? सर, क्या हम सब बच्चे शाम को गार्डन में बालवीर की याद में पीस मार्च कर सकते हैं? हाँ सर, ये हम सब बच्चों की तरफ से बालवीर को श्रद्धांजलि होगी। वेरी गुड मानव, वेरी गुड वानी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी जाके प्रिंसिपल सर से इस पीस मार्च की परमिशन ले लेता हूँ। यस सर। मानव और वानी, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज शाम को होने वाली पीस मार्च में कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। जाऊंगा मैं भी। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। हम सब जाएंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग पीस मार्च में कैसे जाते हो। नहीं नहीं, मतलब
हम लोग तो हाँ मतलब मैं बोल रहा था कि हम तीनों तो जाने वाले हैं। हाँ, फिक्स कर लो। और कौन कौन? तुम इन बच्चों को पीस मार्च में जाने से नहीं रोकोगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन्हें मैं रोकूंगा। तुम हमें रोकोगे? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बालवीर के दोस्त हो। हाँ, रानी परी ने कहा था कि तुम बच्चों के साथ ही हो। और अगर लिया है तुमने बालवीर का स्थान, तो रोक क्यों रहे हो तुम हमें देने से बालवीर को श्रद्धांजलि? हाँ, मैं बालवीर की जगह तभी ले सकूंगा ना जब तुम लोग उसे भूलोगे। और अगर तुम लोग उसे याद करते रहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी बच्चा बालवीर को श्रद्धांजलि देने नहीं जाएगा। चाहे जो हो जाए, हम सब बच्चे बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, आज तक बालवीर ने कभी भी हमें अच्छे काम करने से नहीं रोका है, फिर आज तुम क्यों हमें रोक रहे हो? क्योंकि मैं बालवीर की तरह अच्छा नहीं हूँ। तो तुम बच्चों के दोस्त नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हाँ, और हम बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, रोक नहीं सकता अब कोई भी हमें। अब कोई नहीं रोक सकता हमें। रोकूंगा, मैं रोकूंगा। मानो चेहरा। अब भी जाओगे मानव? हाँ? तुम ये सब करके हमें डरा नहीं सकते। हाँ? अच्छा, ये ले। और मारो, मारो जोर से। और मारो, चलो और मार दो। क्यों? अभी भी तुम जाओगे? हाँ? ये जयवीर कर क्यों रहा है बच्चों को परेशान, जबकि इसे तो देना चाहिए बच्चों का साथ, करनी चाहिए बच्चों की मदद, लानी चाहिए उनके चेहरे पे खुशी, पर आ रहे इसकी वजह से बच्चों की आंखों में आंसू। रो लो जितना रोना है, लेकिन तुम लोगों के आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, सब ध्यान से सुनो। आज से, बल्कि अभी से, कोई भी बालवीर को याद नहीं करेगा। आज जो भी बालवीर की पीस मार्च पे जाएगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। समझे? तुम होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया माँ। हाँ, तुमने मुझे माँ कहा? आपने सुना? इसने मुझे माँ कहा। बेटे तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। गणिया, बकिया को बोल के गाड़ी निकल, हमें मंदिर जाना है। और बाकी सबसे भी पूछ के जश्न की तैयारी हुई कि नहीं। जश्न? कैसा जश्न? अरे देवा, तेरे जन्मदिन का जश्न हम हर साल मनाते हैं। पर मैं तो अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाता हूँ। हाँ, तो फिर बच्चे भी आएंगे ना, सारे गांव के बच्चे आएंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। हाँ हाँ, नाच लेना, गा लेना, सब कर लेना, लेकिन पहले मंदिर चलो, नहीं तो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ। हाँ बेटा।
खाली। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अभी आपको देरी नहीं हो रही है मंदिर जाने के लिए? हाँ हाँ, देर हो रही है। चलो जल्दी, आओ देवा। हाँ हाँ, गणिया गाड़ी निकल रहे। माँ, जितनी चाहे मर्जी बुला लो, जितना भी पुकार लो बालपरी, बालवीर नहीं आने वाला, क्योंकि बालवीर मर चुका है। और हाँ बालपरी, जितना जल्दी तुम भयंकर परी को अपनी रानी परी मान लो और उनके कदमों में अपना सिर झुका लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारी सच्चाई का रंग आपके जैसा कमजोर नहीं है नाराज परी, जो डर के मारे बुराई के रंग में रंग जाए। क्या कहा आपने कि ये नाराज परी है बदलती रंग गिरगिट की तरह? तौबा तौबा। देखा बालपरी, हमारे एक छोटे से वार से पूरा परीलोक हिल जाता है, तो फिर हमारे इतने बड़े सोचे समझे वार से बालवीर कैसे वापस आ जाएगा? भयंकर परी, बालवीर वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। बालपरी, अब भी तुम्हें इतना विश्वास है कि बालवीर आएगा? हाँ, पूरा भरोसा है, वो जरूर वापस आएगा। जब तक बुराई का एक कण भी बाकी है, बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। बालवीर! मानव, पल्लू, बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? हाँ? अरे ये क्या? किसने किया ये? जयवीर ने। जयवीर ने? नहीं, जयवीर तो बच्चों का दोस्त है ना। नहीं है, नहीं वो हमारा दोस्त। हाँ, बल्कि वो तो चाहता है कि हम आज शाम को गार्डन में बालवीर के याद में पीस मार्च ना निकाले। जयवीर आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, हम शाम को गार्डन में बालवीर के याद में पीस मार्च जरूर निकालेंगे। नहीं, ऐसे अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। और बालवीर भी तो नहीं है तुम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये सब कर रहे हैं हम बालवीर के लिए ही। नहीं, फिर भी कोई जरूरत नहीं है। जयवीर बहुत खतरनाक है। अगर उसने कहा है कि वो पीस मार्च नहीं होने देगा तो वो ऐसा कर भी सकता है। नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। देखो बच्चों, तुम बालवीर के बारे में ये सोच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन वो जयवीर ऐसा नहीं सोचता है ना, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। बच्चों देखो ना, उसने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। भाई मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, अब जिद छोड़ो और ये सब साफ कर लो, जा। बालवीर के बिना बच्चों की रक्षा कौन करेगा? काश कैसे भी करके बालवीर जल्द से जल्द वापस आ जाए। क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों रुकी? तुमने शुभ बोला कि कुछ उल्टा हो गया। राघव रखो, सामने पेड़ गिरा है, अभी हटा देते हैं। चल रे। अरे तू कहाँ जा रहा है देवा? तू बैठ यही। आई, अरे पर सब गए हैं ना, तू वहां जाकर क्या करेगा? तुझे कोई चोट वोट लग गई तो?
आई मैं आता हूँ। ओहो देवा, तू अभी छोटा है बच्चा, तू वहां जाकर क्या करेगा? उनकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा माँ। तू ना मानेगा नहीं। अच्छा जा, लेकिन संभाल के आ। हाँ। तुमने इतना बड़ा पेड़ इतनी आसानी से उठा के वहां रख दिया? देखा, हमारा बेटा ही हमारी ताकत है। चलिए। हाँ, चलो। नटखट परी, जाओ और परिबाग में है खिले जो काले फूल वो तोड़कर बनाओ हमारी परी भयंकर के लिए एक सुंदर सा और बढ़िया सा हार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं परिबाग में से फूल तोड़कर नहीं ला सकती। हमारे परिलोक में ऐसा नहीं होता है। नटखट परी, प्रधान की बात नहीं मानती तो? पहले जो नहीं होता था वो सब अब परिलोक में होगा। तुम सब मेरी दासियां हो और इसीलिए वही करोगी जो मेरा आदेश होगा, समझी? और हाँ परी, अभी तो सिर्फ तुम लोग भयंकर परी की गुलाम बने। बहुत जल्द पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी भयंकर परी के गुलाम हो जाएंगे। हाँ, और फिर मैं इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। मासूम बच्चों को तकलीफ देते हुए तुम्हें दर्द नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। जब इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो भयंकर को बहुत खुशी होती है। सही कहा आपने भयंकर परी। मैंने भी बच्चों के दिल में अपना इतना डर बिठा दिया है कि पृथ्वी लोक पे बच्चे कभी भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। अच्छा, वो कैसे? आज पृथ्वी लोक पे कुछ बच्चे बालवीर की याद में एक पद यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। शाबाश जयवीर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ परिभयंकर, लेकिन रखिए याद, है करते बच्चे बालवीर से बहुत प्यार, इसलिए हो सकता है फिर भी वो जाने की करे कोशिश। माँ नहीं है? आज जैसा मैंने बच्चों का हाल किया है, वो कभी वहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर हिम्मत करेंगे तो उन पर ऐसा वार करना जयवीर कि उनकी हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ। अरे वो देख, देवा आ गया। अरे देवा, हैप्पी बर्थडे देवा। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। देवा, तुमने कहा था ना कि तुम बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हो, तो देखो कितने सारे बच्चे आए हैं। और आपने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था कि कुछ खास होगा,
तो कहाँ है वो खास तैयारियां? अभी दिखाते हैं। ए गणिया पक्किया शुरू करा रे। वाह, किती मस्त नाचा रे तू देवा। ये सब मुझे अपना कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है ये मेरी मंजिल नहीं है और मुझे कहीं और जाना है, कहीं और पहुंचना है। क्यों? तुम सब भी यहाँ से चलो, निकलो, क्योंकि मेरे डराने के बाद यहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा। हाँ हाँ, चले जाएंगे चले जाएंगे। वैसे भी बच्चों का 20 मार्च का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है। हाँ, तो रानी आज हम पिज्जा बर्गर खाने का प्रोग्राम फिक्स कर ले। हाँ। तुम दोनों ना सिर्फ एक ही चीज खाना। क्या? हाँ? मार। वैसे जयवीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं तो उस बालवीर के होते हुए तो सारे बच्चे हवा में उड़ते रहते थे। हाँ, इस रोनी की तो कोई इज्जत भी नहीं करते। हाँ, रोनी की बात मानना तो दूर, इस पे हंसते थे सब। चुप, इडियट। वैसे जो ये बोल रहे वो सच है, और इसीलिए बालवीर के नाम से भी मुझे नफरत है। इसे देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना, हमें भूख लग जाती है। रोनी, तुमने इन घरों को अपना दोस्त क्यों बनाया? हमने इसे अपना दोस्त नहीं बनाया, बल्कि ये खुद हमारा दोस्त बना था। देखा, ये दोनों ना किसी काम के नहीं है। इसीलिए जयवी, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं बच्चों का दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बच्चों का दुश्मन हूँ। पर तुम जैसे बुरे और शैतान बच्चों का साथी जरूर बन सकते। थैंक यू। रोहित केवल, बस हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। It's okay। इडियट्स, मैं जयवीर को थैंक यू बोलने के लिए कह रहा हूँ। थैंक यू जयवीर, थैंक यू। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जितना तुम बच्चों को परेशान करोगे, मैं उतना ही खुश हूँ। यस। नो। इतनी देर हो गई, कोई भी बच्चा नहीं आया। हाँ सर, और वो आएंगे ऐसा मुझे लगता भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे बालवीर के 30 मार्च में नहीं आएंगे। मुझे लगता है रोनी, रोहित, केवल और तुम हम ही हैं जो बालवीर को सच्चा प्यार करते थे। थैंक यू सर। अब मैं क्या करूं? सर, अगर कोई आएगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बालवीर, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भले ही तुम्हारे शिक्षक को बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर मुझे बच्चों से ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि जब बालवीर जयवीर से नहीं टकरा सका तो फिर ये बच्चे क्या चीज है। ये मानव बल्लू की हिम्मत तो देखो। हाँ, जयवीर ने इन दोनों के साथ इतना बुरा किया है, फिर भी ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए? दादाजी, पापा, आपने हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाई है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, और आज आप ही हमें रोक रहे हैं। कहते हैं आप ही दादाजी कि आती है अच्छाई और सच्चाई की राह में अनेक मुश्किलें, लेकिन फिर भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए वो राह। हाँ दादाजी, बालवीर ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमें हमारे डर से लड़ना और उसे जीतना सिखाया। हाँ दादाजी, और आज उसी डर की वजह से हम ना याद करें हमारे मित्र बालवीर को भी। बोलिए पापा, क्या ये सही है? हाँ दादाजी, क्या नहीं मान रहे हम हार बिना लड़े ही? बच्चे सही कह रहे हैं। लेकिन बापूजी। महेश,
अगर आज हम इन बच्चों को रोकेंगे तो जिंदगी में कभी भी इनको आगे बढ़ने की सीख नहीं दे पाएंगे। लेकिन बापूजी वहां पर खतरा भी हो सकता है। उस खतरे से बड़ी है इनकी हिम्मत। इनके दिल में बालवीर के लिए जो प्यार है ना, वो उस खतरे से कहीं ज्यादा है। जाओ बच्चों जाओ, अपने प्यारे दोस्त बालवीर को श्रद्धांजलि दिल से देना। जयवीर, लगता नहीं इन दोनों में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डर है। अगर डर नहीं होता ना तो इनके साथ और बहुत सारे बच्चे आते। देखो कोई बच्चा है क्या? नहीं ना, बस। हाँ, और वो आएंगे भी नहीं। लेकिन हम इतने सारे बच्चों को इतने कम समय में कैसे बुलाए? बल्लू, फोन है ना, हम सारे बच्चों को फोन करके बुलाएंगे, ठीक है? दादाजी, आपका फोन दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, ये पापा आप भी अपना फोन दीजिए ना। चल बल्लू। बल्लू, तूने जिसको बुलाया वो लोग आएंगे? पता नहीं, पर आएंगे ना वो जिन्हें तुमसे की बात। पता नहीं, पर हम जरूर जाएंगे। हाँ। मानव और बल्लू एकदम अकेले हैं। जयवीर, यही सही समय उन्हें सबक सिखाने का। इतनी हालत खराब करना ना इनकी कि ये दोनों भी बालवीर को भूल जाए, जैसे कि बाकी सारे बच्चे डर के मारे अपने प्यारे बालवीर को भूल गए हैं। इनके साथ इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? जयवीर, ये बच्चे यहाँ पे आ तो गए, लेकिन ये पीस मार्च पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम, मैं इन्हें कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। चलो मानव, हम हमारे बालवीर को श्रद्धांजलि देते हैं। देखता हूँ अब ये मेरे गुस्से के तूफान का सामना कैसे करते हैं। मेरे गुस्से का तूफान इन सबके फूलों को उड़ा देगा। हे नटखट परी, बच्चों को देना है बुराई का ज्ञान। आ जाए यहाँ एक बड़ा सा तूफान। या! बच्चों, तुम अपने प्यारे बालवीर के पास कभी पहुंच नहीं पाओगे। हे विजदार परी, बुराई कभी हार नहीं सकती, फट जाए धरती। ये क्या? अब कैसे जाएंगे हम उस पार? हाँ मानव, अगर हम आगे जाएंगे तो हम सीधा उस गुड्डे में गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। हम आगे भी नहीं जा पाएंगे मानव। जाएंगे, लेकिन कैसे मानव? अगर हमारे इरादे मजबूत हो और हमारे दिलों में बालवीर के लिए प्यार हो तो हम आगे जरूर जाएंगे।
अब ये लकड़े का फट्टा हमें खाई पार करवाएगा। आ जाओ, मेरी मदद करो। आ जाओ। तुम इन मामूली बच्चों को भी नहीं रोक पा रहे हो। हाँ। तो अच्छा तो रोनी दीवार बनकर बच्चों के आगे खड़ा हो जाए। सही कहा तुमने। मतलब तुम रोनी को दीवार बना दोगे? नहीं अब देखो जयवीर, ऐसा कुछ मत करना। अरे तुम दीवार नहीं बनोगे, मैं इन बच्चों के सामने एक ऐसी दीवार बनाऊंगा जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हे नटखट परी, सच्चाई की हो हार, बच्चों के सामने बन जाए एक दीवार। वाह जयवीर, अब देखते हैं कि वो बच्चे इस दीवार को पार करके अपने प्यारे बालवीर को श्रद्धांजलि कैसे देते हैं। मानव, हम बालवीर को श्रद्धांजलि कैसे देंगे? हाँ, है नहीं कोई रास्ता इस दीवार को तोड़ने का? हाँ नहीं है, लेकिन हम इस फूलों की श्रद्धांजलि बालवीर को जरूर देंगे। ये सब चुप क्यों है? लगता है ये सब चले गए। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह जयवीर, सारे के सारे बच्चे चले गए। हाँ चले गए। आखिर अपने प्यारे बालवीर को श्रद्धांजलि दिए बगैर ही चले गए। आखिर हार मान ही ली मुझसे उन बच्चों ने। अरे हार उनकी नहीं, हमारी हुई है। हैं? अरे पीछे देखो। जयवीर, ये बच्चे तो तुम्हें बेवकूफ बना के बालवीर को श्रद्धांजलि दे के चले गए। इन बच्चों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सपने में भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। है कर लिया जयवीर ने बहुत परेशान बच्चों को। अभी करता हूं उसकी शिकायत रानी परी से। जब मिलेगी उसको सजा तभी आएगी उसकी अकल ठिकाने। अभी दिखाता हूं। हो रहा है ऐसे कैसे? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देता हूं आवाज। रानी परी, बाल परी,
पृथ्वीलोक पे है कर रहा जयवीर बच्चों को परेशान। यहां नहीं जाने दिया जरा मुझे अंदर, और पहुंच नहीं रही मेरी आवाज भी उन तक, क्योंकि है नहीं दे रहे वो मुझे जवाब। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर परीलोक में, लेकिन क्या क्या? कितना कमजोर हो गया है तू देवा। ले अब अच्छे से खा ले, सारा खाना तेरे मनपसंद का बनाया हुआ है। माँ मेरे पसंद का ही खाना बनाती थी। मालूम है मैं हमेशा तेरे मनपसंद का ही खाना बनाती हूँ। अरे ये क्या ले रहे हो आप? ये आपके लिए है नहीं। मानव, बाहर से सूखे हुए कपड़े उतार लो बेटा। हाँ माँ। अरे देवा, कहाँ जा रही तू देवा? अभी इसे क्या हो गया? अभी ये यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना पता चलेगा। अभी आओ आप मेरे साथ। ए मानव, मानव। मौसी कहाँ है मानव? आप जानती है मानव को, बुलाइए ना उसे, बुलाइए ना। वो रहा मानव। मानव, हाय। ये नहीं तुला। क्या हुआ देवा? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ चाहिए? देवा, तू मानव नाम सुनकर भागा क्यों? और उनसे मानव के लिए क्यों पूछ रहा था? पता नहीं। तू जानता है किसी मानव को? मालूम नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या आप भी? एक तो ये पहले से परेशान है और आप इसे और परेशान कर रहे हो। और देवा तू खाना आधा छोड़ के आया है ना? चल पहले अंदर चल और खाना खा ले। आजा। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानने लगा। तुम्हें तुम्हारा परिवार याद आ रहा है। सारे फोटो इसी के साथ खींच लेगा। इधर आ जा। गुड मॉर्निंग सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। आजा तू भी। भाई साहब आप जाओ, फोटो भिजवा देना। सर जी आप तो बुरा मान गए। ओए बुरा ना मानूं तो क्या करूं? ढोल बजाऊं, भंगड़े पाऊं है? ओए एक तो बालवीर ने मेरा सारा काम खराब किया हुआ है, और पार्क पे कब्जे करके मैं बिल्डिंग ही बना नहीं पा रहा हूँ। तो बिल्डिंगों की इन फोटो के साथ अपनी फोटो खिंचवा के खुश हो रहा हूँ बस। तो सर जी आप फोटो छोड़ो और सचमुच की बिल्डिंग बनाने की तैयारी करो। नहीं, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? भूल गया पिछली बार जब मैंने पार्क पे कब्जा करके बिल्डिंग बनाने की कोशिश की थी तो बालवीर ने मेरा क्या हाल किया था। जाओ। बंद करो भागना दौड़ना, खाली करो ये जगह, खाली कर। मानवानी ये देख, ये है वो पार्क जहां पे बनाऊंगा मैं अपनी नई बिल्डिंग, हैप्पी अपार्टमेंट। ठीक है ना? ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ओए होए, भाई साहब पहले मेरे को ये बताओ आप कौन हो और ये पार्क की जमीन पे बिल्डिंग बनाना गलत क्यों है बताओ? ये बच्चों के खेलने की जगह है, इसलिए तुम यहाँ इमारत ना ही बनाओ तो अच्छा है। हाँ, नहीं तो हम खेलेंगे कहाँ? और खेलने की प्रॉब्लम है? वो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैं इस पार्क पे कब्जा करके अपना टावर खड़ा करूंगा ना तो नीचे एक छोटा सा कमरा भी बना दूंगा तुम्हारे खेलने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व। काफी है इतनी जगह है? लगता है ये हैप्पी सिंह ऐसे नहीं मानेगा। वो हैप्पी सिंह तो कैसे भी नहीं मानता, जो उसने करना होता है वो करके रहता है। बालवीर, मुझे लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा सबक? आप सही कह रहे हैं। हे नटखट परी, बच्चों की जीत हो पक्की, बन जाए हैप्पी सिंह मधुमक्खी। बालवीर ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ बालवीर? अभी काम पूरा नहीं हुआ है।
ओ बालवीर, ये क्या कर दिया? क्यों, अब ठीक है ना? ओ बालवीर, मैं तो इस पिंजरे में हिल भी नहीं पा रहा, ये तो बड़ा छोटा है। तो सोचो, इतने सारे बच्चे छोटे से कमरे में कैसे खेलेंगे? उनका विकास कैसे होगा? अरे अगर पार्क नहीं होगे तो लोग पेड़ कहाँ लगाएंगे? बच्चों को साफ हवा कहाँ से मिलेगी? और बच्चों की सेहत को नुकसान हो, उन्हें खेलने ना मिले तो बालवीर ऐसा कभी नहीं होने देगा। मैं समझ गया बालवीर, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे पब्लिक को नुकसान हो। मैं किसी पार्क पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। ओए, उस दिन मधुमक्खी तो मैं बना था, मगर डंक मेरे को ये सब मार रहे थे उस बालवीर की वजह से। तब से बेचारे मेरे ये मॉडल ऑफिस में ऐसे ही पड़े जंग खा रहे। और इनको छोड़, तू बता, तू अब तक कहाँ था? सर जी, मैं आपके लिए 2 खबरें लेके आया हूँ। अच्छा, एक अच्छी और एक बुरी। बताइए पहले कौन सी सुनाऊं आपको? अरे बुरी शक्ल वाले, बुरी खबरें तो हमेशा ही सुनाता है तू, आज कुछ अच्छा भी सुना दे। ओके सर जी, तो अच्छी खबर ये है कि मैंने आज टीवी पे देखा कि बालवीर अब बच्चों के बुलाने पे नहीं आता, क्योंकि बालवीर अब है ही नहीं। ओए सच्ची? ओ सच कह रहा है तू? ओए डरो जाओ, ओए पंगड़े पाओ, ओए पंगड़े पाओ, ओए मिठाई बांटो ओए पूरे ऑफिस में, ओए लड्डू मंगाओ लड्डू। ओए मैं मंगाता हूँ, 1 मिनट। हमारी मैडम, मिठाई मंगाओ पूरे ऑफिस के लिए, लड्डू खिलाओ सबको। ओए मजे करो। ओए अब बनाऊंगा मैं बिल्डिंगें पार्कों पे कब्जा करके, और मजा चखाऊंगा उन 7 सच्चों के परिवार को। उनके कहने पे बालवीर वहां आया था ना, और मेरी बड़ी बेइज्जती की थी उसने। अब देखता हूँ कि कौन रोकता है मेरे को। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप बुरी खबर तो सुन लीजिए। और बुरी खबर छोड़ यार, तू ना मेरे को आज गजल सुना, और मेरे को पॉप सुना, और मेरे को ठुमरियां सुना। नहीं, आप पहले बुरी खबर सुनो। सुना। तो बुरी खबर ये है कि बालवीर अब बच्चों के बुलाने पे नहीं आता। ले, चला है तू, और ये बुरी खबर नहीं है तो अच्छी खबर है। बालवीर की जगह अब बच्चों के बुलाने पे जयवीर आता है, और जयवीर बालवीर से भी ज्यादा खतरनाक है सर जी। बुरी कैंसल, और लड्डू कैंसल। जयवीर, तुम्हारे होते हुए उन बच्चों ने बालवीर को याद कैसे किया? कैसे चढ़ाई उन्होंने वो श्रद्धांजलि बालवीर के लिए? मैंने तो उन्हें रोका था, लेकिन क्या जयवीर? तुम बुराई की मिट्टी से बने हुए मेरे सबसे शक्तिशाली हथियार हो इस वक्त, और वो थोड़े से बच्चे तुम्हें बेवकूफ बना रहे। जयवीर, अगर इतने से बच्चे तुमसे नहीं डर सके तो पृथ्वी लोक के सारे बच्चे तुम अपने बस में कैसे करोगे? परी भयंकर, अगर है करना पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को वश में, तो बना दीजिए मुझे अपना प्रधान। तमा जयवीर, कान खोल के सुन लो, भयंकर परी के इस बुरे खेल में कमजोर खिलाड़ियों की कोई जगह नहीं है। मुझसे जो भूल हुई है भयंकर परी, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चों ने जो गलती की है, उन लोगों को मैं उसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ, सजा दो, और ऐसी सजा दो कि जितना उनके दिल में बालवीर के लिए प्यार है, उतना ही तुम्हारे लिए डर पैदा हो जाए। तुम्हारा नाम सुनते ही वो थर थर कांपने लगे। इतना डर कि जागते हुए तो क्या नींद में भी बालवीर को याद ना करे। ऐसा ही होगा भयंकर परी, ऐसा ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे हर समय लगता है कि मेरी मंजिल कहीं और है, मेरा मकसद कुछ और है? क्यों मुझे लगता है कि हर समय कोई मुझे याद कर रहा है और अपनी ओर बुला रहा है? क्यों? अरे देवा, आना तू भी खेल हम लोग के साथ। नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। अरे आना, बहुत आसान है, हम तुझे सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा बैठ। हाँ बताओ, कैसे खेलते हैं? देख, इसे स्ट्राइकर कहते हैं।
इन गिट्टियों को इन छेदों में डालना होता है, देख ऐसे। ले अब तेरी बारी। अरे चल खेलना, खेल तेरी बारी। तू तो कह रहा था कि तुझे खेलना नहीं आता, तूने ये कैसे किया? पता नहीं। ये सब मुझसे कैसे हो जाता है? कैसे? मानव, तू तो गया। क्या हुआ मानव? तू बॉल पे ध्यान भी नहीं दे रहा। वो क्या है ना हरमन, मेरा खेलने में मन नहीं लग रहा है। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है मानव। हाँ मानव, मुझे बालवीर की बहुत याद आ रही है। हाँ, बालवीर नहीं, हमने अपना सबसे प्यारा दोस्त खोया है तुम्हारी बात सही मानो, लेकिन सोचो अगर रहेंगे हम उदास तो क्या बालवीर रहेगा खुश? हाँ, बालवीर तो हमेशा बच्चों को खुश देखना चाहता था। चल मानो, फिर तो हमें जरूर खेलना चाहिए। चल खेलते हैं, चलो। हेलो, तुम में से कोई भी यहाँ नहीं खेलेगा, क्योंकि आज से तुम लोग का यहाँ पे खेलना बंद। तो जाओ यहाँ से, चलो। क्यों जाए यहाँ से? हाँ, क्यों जाए? क्योंकि यहाँ पे आज से हम और हमारे दोस्त खेलेंगे, और हमारे दोस्त वो होंगे जो हमें पिज्जा बर्गर खिलाएंगे। गलत जवाब। सॉरी, तू बता। मतलब हमारे साथ शरारती करेंगे और तुम जैसे अच्छे बच्चों को परेशान करेंगे, है ना? ज्यादा हंस मत, मैं शिकायत कर दूंगा। अच्छा, तो कर देना, लेकिन आज से तुम सबका यहाँ खेलना बंद, क्योंकि मैं डरता हूँ तो सिर्फ रोहित से, केवल से। मैं डरता हूँ तो सिर्फ बालवीर से, और वो अब तुम्हारे लाख बुलाने पे भी यहाँ नहीं आने वाला। हाँ, जानते हैं हम कि अगर होता बालवीर तो नहीं होती तुम्हारी हिम्मत हमें यहाँ खेलने से रोकने की। बालवीर नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और मेरे होते हुए ये लोग तुम्हें यहाँ खेलने से नहीं रोक सकते। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है?
क्यों मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर नहीं है? क्यों हर समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है, पर मैं नहीं जानता कि वो कौन है और क्यों मुझे बुला रहा है। काश काश मुझे सब याद आ जाए, काश मैं समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे देवा, बोल देना हम लोग का। हाँ। अरे मैंने तो धीरे से फुटबॉल को मारा था, तो फिर ये कैसे हुआ? मैं अभी उन बच्चों को जाके देखता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जयवीर यहाँ? जयवीर, तुम सच में अच्छे बच्चों की मदद करोगे? हाँ, मैं अच्छे बच्चों के दोस्त और बुरे बच्चों का दुश्मन हूँ। मेरे होते हुए इन बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, समझे? अपना तो बैड लक भी खराब है। हाँ, तुम सच कह रहे हो जयवीर? तुम हमें इस पार्क से नहीं निकालोगे? नहीं मानो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं, उड़ने के लिए आसमान भी देना चाहिए। और बच्चों, मैं कल की गलती के लिए तुम सबसे माफी भी मांगता हूँ। अपना हाथ आगे करो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू जयवीर, थैंक यू। है अब हमें बहुत खुशी कि बन गए हो तुम बच्चों के दोस्त। अरे गुब्बारे लो, हमें ऊपर लेकर जा रहे हैं। बचाओ जयवीर, बचाओ! बचाओ जयवीर! जयवीर प्लीज हमें नीचे उतारो, हम नीचे गिर जाएंगे। तुम्हें क्या लगा कि जयवीर बदल गया? अरे बदलना तो तुम्हें पड़ेगा और भूलना पड़ेगा अपने उस बालवीर को। और तुम सब कल की गलती के लिए माफी मांगोगे उससे। अरे वाह जयवीर, ये अच्छा आइडिया है, बच्चों को हवा में उड़ाने का। लेकिन बड़ी बात तो तब होगी जब तुम रोनी को हवा में उड़ा के दिखाओ। शट इडियट्स, डोंट एंग्री रोनी। ओके। अरे गिरेगा। प्लीज जयवीर हमें नीचे उतार दो, प्लीज जयवीर। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज नीचे उतारो जयवीर। मुझे चक्कर आ रहे हैं। जयवीर उतार दो हम सबको नीचे। ओह, तो तुम सबको नीचे उतरना है? ठीक है, उतार देता हूँ। हे नटखट परी, शैतान बच्चे बन जाए सारे, इनके हाथ से छूट जाए गुब्बारे। बचाओ!
अगली बार जयवीर से होशियारी की तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। और चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ खेलने मत आना, समझे? चलो जाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।